देखिए गौ माता की शव यात्रा सनातन संस्कृति, परंपरा और प्रेम की एक अनूठी मिसाल। हम सभी ने मालिक और उनके पालतू जानवरों के प्रेम के किस्से तो कई बार सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा अनोखा प्रेम शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस तरह हम किसी जानवर को अपने परिवार का हिस्सा या कहें तो अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तब उतनी ही खुशी महसूस करते हैं। और एक दिन जब वहीं उस पालतू जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उनके मालिकों को उतना ही ज्यादा दुख होता है। आज के इस दौर में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने पालतू जानवरों को अपने परिवार का एक अहम हिस्सा मानता है और उनसे वैसे ही प्रेम भाव रखता है जैसे अपने परिवार के किसी मुख्य सदस्य से। यहाँ तक कि हमें उनके खोने से भी उतना ही दुख होता है जितना हमें अपने किसी प्रियजन को खो देने से। लेकिन आपने पालतू पशु की मृत्यु हो जाने पर उसकी शव यात्रा निकालने और पूरी विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करने के बारे में शायद कम ही सुना होगा। जहां ऐसे दौड़ भाग भरे जीवन में इंसान अपनों के लिए तो दूर अपने आप के लिए ही समय नहीं निकाल पाता, वहीं एक तरफ हमारे शहर जबलपुर में पशु प्रेम की एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली। यहाँ रहने वाले शिव कुमार दाहिया जी एवं उनके परिवार ने अपनी पालतू गौ माता, जिसे वो अपने परिवार का एक मुख्य सदस्य मानते थे, उनके निधन हो जाने पर हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। परिवार ने उसे 2 माह की उम्र से घर की सदस्य की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। गौ माता की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार ने उसका अंतिम संस्कार जबलपुर के सरकारी कुआं शमशान भूमि पर हिंदू रीति रिवाज से करने का निर्णय लिया और उसकी अंतिम यात्रा भी उस तरह निकाली जिस तरह कोई अपने परिवार के सदस्य को दुनिया से जाने के बाद विदा करता है। एक तरफ जहां लोग गौ माताओं को दर दर भटकने के लिए रास्तों पर यूं ही छोड़ देते हैं, वहीं ये परिवार वो मिसाल है जहां आज के इस दौर में 4 कंधे ही किसी इंसान को मिलना कठिन है। वहीं इन लोगों ने अपनी प्रिय गौ माता की पूरी रीति रिवाज से, मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं सहित अंतिम यात्रा निकाली और पूरी विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार भी किया। शुद्ध लोकल से मैं शैली दीवान। जब 2 महीने की थी जब से है मेरे पास, और इसको मैं पाल के बड़ा किया। बहुत दुख हो रहा है, मेरे परिवार का सदस्य थी।